नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज़ आपको पता है, आज के समय में इंटरनेट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होता है। फेक न्यूज़ जानबूझ के भी प्रमोट की जाती है ताकि इलेक्शन जीता जा सके या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच दरार डाली जा सके, वोटों का ध्रुवीकरण हो सके यानी पोलराइजेशन हो सके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और भी काफ़ी प्रकार से मिसयूज़ होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और इंटरनेट का। लेकिन क्रिमिनल्स पकड़ में नहीं आते, मतलब वो लोग जो जानबूझ के किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस करते हैं, वो पकड़ में नहीं आते क्योंकि पता नहीं चलता किसने शुरुआत में वो मैसेज डाले था, मैसेज का ओरिजिनेटर कौन है। तो काफ़ी सेक्शन से पिछले काफ़ी समय से मांग उठ रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और वेब कंटेंट को रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि सरकार को भी पता लग सके, पुलिस अथॉरिटीज़ को भी पता लग सके कि किसने इस मैसेज को ओरिजिनेट किया और उसे पकड़ा जा सके। अगर देखो ऐसा होगा तो एक डेटरेंस क्रिएट होगी। बहुत कम लोग फिर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे क्योंकि उनको पता है हम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अभी तो उनको पता है हम पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए बहुत से लोग फेक न्यूज़ को जानबूझ के प्रमोट करते हैं। तो देखो, बहुत सारे केसेस फाइल किए गए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग हाई कोर्ट्स में, मद्रास हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो फेसबुक अलग अलग हाई कोर्ट में इन केसेस को लड़ रहा था कि रेगुलेशन होना नहीं चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। सरकार ये चाहती है मेनली कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें बताए कि मैसेज किसने भेजा है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये बोलते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है मैसेजेस के कम्युनिकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो ए ने जो मैसेज भेजा उसका इंक्रिप्शन होगा। अब देखो, वो मैसेज पहुंचेगा बी के पास, उस मैसेज को वापस डिक्रिप्ट करने की जो चाबी है वो सिर्फ बी के पास है। बीच में कोई भी पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो मैसेज इनक्रिप्टेड है। तो फेसबुक का ये बोलना है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस को डिक्रिप्ट हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी चाबी नहीं है। सरकार बोलती है कि नहीं, आप हमें इंफॉर्मेशन दो ओरिजिनेटर की। अगर आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो इससे हमारे देश की यूनिटी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी सब कुछ प्रभावित होती है। तो फेसबुक का ये बोलना है, अगर देखो हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे तो हमारा जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो मेथड है हमें इसे ख़त्म करना होगा। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर हमने ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला जो मेथड है इसे ख़त्म किया है, इसे एबोलिश किया है। और एक बात फेसबुक ने ये बोली सुप्रीम कोर्ट में जाके कि अलग अलग हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हम अलग अलग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आप सारे केसेस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लो ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, सारे जो हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं वो उनकी सुनवाई हम करेंगे, हम ही फैसला करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए। तो अब देखो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 महीने का वक्त मांगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप हमें 3 महीने दीजिए, जनवरी 2020 से पहले पहले हम अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर देंगे कि कैसे जो इंटरमीडियरीज हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर इंटरनेट की दूसरी एंटिटीज़, उनके लिए क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, इससे संबंधित हम गाइडलाइंस जारी कर देंगे जनवरी 2020 से पहले पहले। उसके बाद आप सुनवाई कर देना वो गाइडलाइंस कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के ऊपर अपना व्यू जाहिर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला करेगी वो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट उन्हें किया जाए या फिर ना किया जाए। तो देखो, इस केस में काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो सरकार स्टेक होल्डर है, सरकार क्राइम को रोकना चाहती है, इंटरनेट का जो मिसयूज़ होता है उसे रोकना चाहती है। दूसरे नंबर पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं क्योंकि हमारी भी तो प्राइवेसी है। 2017 में पुट्टास्वामी केस की जजमेंट के अनुसार राइट टू प्राइवेसी जो है वो अब एक फंडामेंटल राइट है। अगर बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है सरकार इंटरनेट को तो इससे हमारी जो प्राइवेसी है वो भी वायलेट हो सकती है। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक स्टेक होल्डर हैं, वो बोलते हैं कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ख़त्म नहीं कर सकते
क्योंकि हमने किसी भी देश में ख़त्म नहीं किया है। अगर हम आपको बताना स्टार्ट कर देंगे कि किसने मैसेज को ओरिजिनेट किया, सबसे पहले मैसेज को किसने भेजा, तो ये तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को ख़त्म करने वाली बात हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे कल परसों जो सुनवाई हुई थी उसमें यह भी कहा था कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, आप बाहर से क्यों नहीं डिक्रिप्शन करवा लेते। मतलब कहने का ये है कि बजाय इसके कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प करें या फिर ना करें, यूएस जैसे कंट्रीज बाहर से हेल्प लेते हैं, बाहर से वो मैसेज को डिक्रिप्ट करवा लेते हैं। तो सॉरी, तो क्या आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि बाहर से आप मैसेजेस को डिक्रिप्ट करवा लें, बेशक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प ना करें। तो इस पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि वक्त चाहिए इस पर जवाब देने का। तो अभी देखो इस केस में स्टेटस ये है कि 3 महीने मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जनवरी 2020 में वो इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे और बाद में फिर ये केस आगे चलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन गाइडलाइंस का कैसे विरोध करती हैं या फिर एक्सेप्ट करती हैं, क्या कुछ होता है उन गाइडलाइंस में, उसके बाद ये केस आगे फर्दर चलेगा। फिलहाल 3 महीने तक इस केस में कुछ नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने दे दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरमीडियरीज को यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और इंटरनेट की दूसरी एंटिटीज को कैसे रेगुलेट किया जाए, इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।